कश्मीर में कुछ टूरिस्ट पे हमला हुआ और उसका इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान के ऊपर, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी इल्ज़ामात लगाए जाते रहे और हिंदुस्तान की तरफ से उन इल्ज़ामात के बाद कुछ एक्शन भी लिए जाते रहे, जिनका हमारी तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। ये एक उनकी आदत बन गई है कि बगैर सबूत के फौरन ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लग जाता है। इन्होंने दुनिया के सफ़ीरों को बुलाया, यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों को बुलवाया गया दिल्ली में, उनके साथ उनकी फॉरेन ऑफिस ने मीटिंग की, लेकिन उनकी तरफ से जो बयान आया, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आया, वो यही था कि हमें कोई सबूत नहीं दिया गया। कहा गया कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। तो इंटरनेशनल ओपिनियन में उनकी ये हालत हो गई है, इंटरनेशनल मीडिया में उनकी ये हालत हो गई है कि बगैर सबूत के वहाँ भी इल्ज़ामात की भरमार है। लेकिन सर, एक तब्दीली बहुत बड़ी इस वक्त जहाँ देखने में आ रही है पाकिस्तान में। 2019 में भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा था और फिर उनकी फ़िज़ाइया ने बालाकोट पे बमबारी की थी, कुछ बम गिरा के गए थे और नतीजन उनको अपने एक तैयारे से हाथ धोना पड़े। उस वक्त कुछ टेंशन थी, इस वक्त कोई टेंशन नहीं है। जहां भी मैं गया हूं, लोगों को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है कि इंडिया हम पे हमला करने वाला है। अगर कहीं बात भी होती है तो वो कहते हैं हम तैयार हैं, जो कुछ उनको करना है करें। हर कोई अपनी ज़िंदगी के मामूलात में मसरूफ़ है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। ये पूरी कौम जो है, जहां मैं गया हूं, अपने हलके में गया हूं, कराची में, हैदराबाद में, जो मैंने देखा है, हर जगह पे यही देखने में आया है कि कहीं भी कोई घबराहट नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी से ही पता चलता है कि ये कौम जिंदा है और इस किस्म का हालात का मुंह देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सिलसिले में हमारी पाक अफवाज भी अपने तरफ से जो भी उनको मेजर्स लेने हैं वो ले रहे हैं। फ़िज़ाइया भी, नेवी भी, जो हमारे बॉर्डर्स पे हैं। मेरा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करता है, सर क्रीक वहाँ पे है, इंडिया के साथ बॉर्डर पे है। तो वहाँ भी, क्योंकि हम बॉर्डर के नज़दीक हैं, किसी किस्म की कोई घबराहट देखने में नहीं आई, कोई परेशानी, कोई टेंशन। लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं, अपनी ज़िंदगी के मामूलात में उसी में लगे हुए हैं। और अगर कोई बात होगी तो इंशाअल्लाह पूरी कौम दिलजोई से पाक अफवाज के साथ खड़ी होगी और जो कुछ भी होगा हिंदुस्तान की तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो दोनों ममालिक जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से तबले जंग तो बजाया जा रहा है और ज़्यादातर उनकी सियासी क़यादत और मीडिया, लेकिन उनकी हालत यह है कि उनकी इकॉनमी सुस्त हो गई है, बहुत स्लो डाउन हो गई है और वो जो अपने अहदाफ हैं उन तक इस साल पहुंच नहीं पाएंगे। अपने अहदाफ से काफ़ी कम रह जाएंगे। जो 7% वो चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, वो 5 भी मुश्किल पहुंच सकेंगे।
अगर किसी किस्म की भी मुहिमजोई करते हैं तो उनकी इकॉनमी पे असरात हमसे ज़्यादा होंगे। उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वो रुक जाएगी। उनकी ग्रोथ 5 से भी गिर के 3 पर पहुंच जानी चाहिए। हम अभी अपनी इकॉनमी को संभाल रहे हैं, हम संभाल के आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम आगे बढ़ते जाएं और जंग अगर मुसल्लत हुई तो डट के जवाब देंगे, वरना हमारी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जंग मसले का हल नहीं है, आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, जो भी इंक्वायरी में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं और उसमें जो भी नताइज आते हैं वो बताएं और उसके बाद जिसने भी करवाया है उसकी इंक्वायरी के नताइज आप दुनिया के सामने रखें। लेकिन अगर उससे पहले हिंदुस्तान मुहिमजोई करता है तो इंशाअल्लाह ये मुल्क और उसके अवाम एक सीसा पिलाई दीवार बने हुए खड़े होंगे और हमारी मुस्लिह अफवाज उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब आदिल बाज़ई साहब।